क्वांटम नंबर्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि कितने होते हैं और वो क्या बताते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है क्वांटम नंबर्स का कैलकुलेशन, या एक्चुअली निकालना कि क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, है ना। तो जैसे अगर अपन स्टार्ट करें, स्टार्टिंग विथ एन, तो जो एन है ये ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। तो अगर मुझे एन की पॉसिबल वैल्यूज निकालना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा वो तो अपन फिलिंग करते टाइम देखते हैं, बट अगर मुझे पॉसिबल वैल्यूज डिस्कस करना हो कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन, तो देखो एन अगर ऑर्बिट नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, पर अगर ये ऑर्बिट नंबर है तो इसकी तो हमको बेसिक जो वैल्यूज हैं वो पता है। ऑर्बिट नंबर कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4 ही होता था ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 1 2 3 4। यस सर। नथिंग डिफरेंट, मतलब सेम ही है तो। अच्छा, अपन इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर को शेल भी बोलते हैं। प्राइमरली अगर अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें तो अपन उसमें वर्ड यूज करते हैं शेल, ठीक है। तो ये एन की वैल्यूज 1 कैन बी कॉल्ड एज, एन की वैल्यू 1 कैन बी कॉल्ड एज फर्स्ट शेल। मैं नाम लिखना बस तुमको बता रहा हूँ, फर्स्ट शेल और के शेल। याद है अपन इसको के शेल बोलते थे। एन की वैल्यू 2 कैन बी कॉल्ड एज सेकेंड शेल, या के के बाद एल शेल, है ना। 3 को थर्ड, एल के बाद एम, फोर्थ एन, फिफ्थ ओ एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है कि ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3, और लिखना है तो 4 5 एंड सो ऑन। उसके अकॉर्डिंग ये शेल का नाम हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या अगर चाहो तो कैन बी कॉल्ड एज के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। दीज आर द नेम ऑफ शेल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। अच्छा, एक और चीज की ये बताता क्या है, तो टेल्स अस अबाउट साइज एंड एनर्जी। साइज एंड एनर्जी, तो साइज एंड एनर्जी में हम क्या करेंगे, जो भी चीज बिलोंग टू n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2, अगर किसी भी चीज का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा 1 से 2 हुआ तो साइज और एनर्जी बढ़ जाएगी। हमेशा किसी भी चीज का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा तो साइज और एनर्जी बढ़ जाएगी। साइज और एनर्जी डिपेंड्स ऑन n, इट इंक्रीजेस इफ n इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जो अपन ने कल चीज लिखी थी वो इम्पोर्टेंट है, किस तरह से कि उसमें हमने मोरलेस सब कुछ ही डिस्कस कर लिया। अब बस वैल्यू निकालना बचा है, वो निकाल लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि भाई अगर n बढ़ेगा तो n रिप्रेजेंट करता है साइज एनर्जी, तो n बढ़ेगा तो साइज एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। n के बाद नेक्स्ट आता है सेकंड l, दैट वाज नेम्ड एज अजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर जो l है, ठीक है, ये तो अपने बोर मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो दिस इज न्यू। तो इसके लिए मैं तुमको बताता हूँ। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स शेप, मतलब इससे अपन को शेप का आइडिया लगता है, और इसको अपन शेल का नंबर भी, सॉरी नॉट शेल, इसको अपन सब शेल का नंबर भी बोलते हैं, है ना। एल मतलब सब शेल, ठीक है। तो सब शेल्स क्या होते हैं? सब शेल्स क्या होते हैं? जो शेल के अंदर हो, और सब शेल के ग्रुप को मिला के क्या बनता है? सब शेल के ग्रुप को मिला के क्या बनता है? शेल। शेल बनता है ना। डिफरेंट डिफरेंट सब शेल्स को मिलाएंगे शेल बन जाएगा, राइट। तो अपन को अगर एल की पॉसिबल वैल्यूज निकालना हो तो एल की पॉसिबल वैल्यूज एल इज इक्वल टू 0 to n-1,
इतना याद रख लो, मतलब ऑब्जर्व करोगे तो पैटर्न भी है, बट ये बेसिकली एल की वैल्यू निकालने का तरीका है। एल की वैल्यू इज 0 to n-1 स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब हमको 0 से n-1 तक में डिस्टिंक्ट इंटीजर्स चूज करना है। डिस्टिंक्ट इंटीजर्स चूज करना है मतलब स्टार्टेड विद 0 एंड एंड विद n-1, जो स्पेसिफिक इंटीजर्स आएंगे उनकी वैल्यूज को लेना है। अच्छा, इस फॉर्मूले को सॉर्ट ऑफ छोटा सा फॉर्मूला एक्सप्रेशन जो भी बोलो को देखो, इसके अकॉर्डिंग जो एल है वो एन पे डिपेंड करता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, वो एन sir. पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले में 0 से n-1 लिखा है। तो हम अलग अलग एन के लिए यानी अलग अलग शेल के लिए अलग अलग एल की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। देखो Yes, कैसे। sir. तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल जैसा बना लेते हैं कि अगर हमको यहाँ पे n की वैल्यू दी तो l की वैल्यू क्या आएगी। तो n इज 1, l की वैल्यू देखो 0 से n-1, तो 0. l की वैल्यू क्या आएगी, 0 to n की वैल्यू 1 रख दो, 0 Sir, ये l 0. की वैल्यू है ना। n अगर 2 हुआ, First repeat में 0 subshells. 0 and 1 गलत बोला बेटा आपने, 0 and 1, n की वैल्यू 2 रखो तो l 0 से 2-1 यानी 1, 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 and 1 बोथ कितने इंटीजर हैं, 2, 2 into 0 और 1। तो ये l की वैल्यूज है, ठीक है। 3 हुआ तो 2 4 हुआ तो 0 1 2 and 3, ठीक है। अब पैटर्न बन गया है तो मैं आगे नहीं लिख रहा, चलता जाएगा ऐसे। तो अगर डिफरेंट एल की वैल्यू दी जाए तो 0 से स्टार्ट करके उसकी एक पहले वैल्यू तक एल की वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। नाउ अब अपन ने देखे तो हमने n की वैल्यू 1 ली तो l 0 आया, n की वैल्यू 2 ली तो l 0 और 1 आया। कहने का मतलब है कि अगर n 1 है तो l इक्वल टू 0, एक कोई सबशेल है जिसका l 0 है। अब l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 1, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे सोच के आंसर करना है ना। l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 1 में क्या डिफरेंस होगा, इफ इट इज l इक्वल टू 0 एंड l इक्वल टू 1, क्या डिफरेंस होगा। Subshells सर ज्यादा. सबशेल में the subshells. एक बढ़ जाएगा। सबशेल डिफरेंट Sir, होगा, सबशेल में shells. क्या डिफरेंट होगा। सर एक सबशेल रहेगा और वहां पे कोई भी सबशेल नहीं रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है, सबशेल की जो वैल्यू है या l जो है, हाँ राइट एग्जैक्टली राइट, कौन बोला, मुस्कान, डिफरेंट शेप्स, बिकॉज 0 वाला एग्जिस्ट नहीं करता, रॉन्ग। सुनो मेरी बात, मैंने तुमको कल बार बार समझाया था कि सबशेल्स के लिए जो l की जो वैल्यू है उसके नंबर का इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके डिफरेंट होने का इंपॉर्टेंस है कि इफ l is 0 and l is 1 दैट मींस समथिंग इज डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट, तो l क्या रिप्रेजेंट करता है, shape, Shape. तो 0 से 1 में शेप अलग हो जाएगा बस। तो मतलब यहाँ पर एक 0 वाला शेप का सबशेल होगा, एक 1 वाले शेप का सबशेल होगा, उसको मैं अभी नाम दे दूंगा, बट इट्स लाइक कि 2 शेप के सबशेल्स होंगे। तो एक्चुअली यहाँ कितने सबशेल्स हो गए सेकंड शेल में, 2, 2। थर्ड शेल में कितने सबशेल्स हो गए, 3, 3. फोर्थ शेल में 4 Four. सबशेल, फर्स्ट शेल में एक सबशेल। बात समझ आ रही है। yes, sir. जितनी एल की वैल्यूज उतने उसी सब शेल में सेल्स, ठीक है। शेल नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल, यस पैटर्न है वो। तो पहले शेल में एक सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल एंड सो ऑन। तो पैटर्न इफ इट्स देयर है तो है ना, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया, हमने ये तो बोल दिया कि अच्छा यहाँ पे 0 1 और 3 अलग वैल्यूज आ रही हैं, मतलब 3 सबशेल होंगे। बट मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ 3 सबशेल हैं, है ना, अगर यहाँ 3 सबशेल हैं तो इस केस पे देखो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 में दोनों में
n इक्वल टू 1 n इक्वल टू दोनों में l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, तो l की वैल्यू डिफरेंट मतलब डिफरेंट सबशेल, l की वैल्यू सेम मतलब l की वैल्यू सेम हुई तो सेम सेम शेप का सेम शेप ऑफ सेम शेप का सबशेल है ना, मतलब ये 0 वाला शेप का सबशेल तो सब में है, इन तीनों में 1 वाले शेप का भी है, इन दोनों में 2 वाले का भी है, इसमें 3 वाले का है, तो मतलब सबशेल कुछ फिक्स शेप के होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं। जैसे इफ यू चेक ये l इक्वल टू 0 वाला जो सबशेल है, l इक्वल टू 0 वाला जो सबशेल है वो सारे शेल्स में है, चेक करो, फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। l इक्वल टू 1 वाला, l इक्वल टू 1 वाला सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में होगा क्या, फिफ्थ शेल में होगा। होगा l इक्वल टू 2 वाला, l इक्वल टू 2 वाला होगा। होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन होगा ना। अब देखो अगर अपन को l की वैल्यू को एक नाम और देना है, याद करो मैंने कल लिखवाया था कि अगर l की वैल्यू अलग है तो सबशेल का शेप अलग होगा और क्या अलग होगा शेप के साथ, नेम डिफरेंट नाम और जान लेते, नाम और जान लेते। जैसे देखो n इक्वल टू 1 को k शेल बोला ना, हाँ बेटा सर मतलब जो L की वैल्यू होती है 0 1 2 3 इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, यूज नहीं नहीं होता, है, मतलब ये नहीं। सिर्फ वैल्यू। हाँ ये वैल्यू मैक्स टू मैक्स एल की वैल्यू कितनी हो सकती है, इंफिनिटी तक, जितनी तुम्हें संख्या आती हो, Is it कहाँ तक आती है गिनती, digits? जैसे बचपन में होता था ना अपन किसी रिलेटिव के जाते थे पूछते कहाँ तक गिनती आती है, गिन के बताओ, तो जहां तक तुम्हें गिनती आती है वहां तक एल की वैल्यू हो जाएगी। रियलिस्टिकली बात करें तो अभी तक सिक्स्थ शेल जो है, सिक्स्थ और सेवेंथ शेल जो है उसी में एक्चुअल एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एल की वैल्यू 6 तक जाएगी मैक्सिमम। बोलो सर जैसे आपने कहा सर ग्रुप ऑफ सबसेल शेल बोलते हैं, तो सर जब सबसेल अपनी जीरो हो गई तो सर कहाँ जीरो हो गई, कहाँ जीरो सबशेल है, कहाँ एल की वैल्यू 0 से n-1 तक जा रही है एल ना? की वैल्यू 0 का मतलब सबशेल का नंबर 0 नहीं है, इतनी देर से क्या सुन रहे हो, एल की वैल्यू 0 का मतलब यहाँ एक सबशेल है जिसका एल 0 है, यहाँ 2 सबशेल है जिसका एल 0 है और 1 है, यहाँ 3 सबशेल है, यहाँ 4 सबशेल है, कहाँ 0 सबशेल हो गया, Number of digits के तरह करना है सर। नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ एल वैल्यूज इज नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ एल वैल्यूज इज नंबर ऑफ सबशेल। एल की वैल्यू का न्यूमेरिकल लॉजिक या न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, उससे बस पैटर्न बन जाता है, जो आगे मैं पैटर्न बनाऊंगा ना अभी और इसको यूज करके, इन वैल्यूज से पैटर्न बन जाता है, इसलिए अपन नंबर यूज करते हैं मतलब इनको पैटर्न सिर्फ बनाने के लिए। सिंबल जैसा मानना है। हाँ सिंबल मानना है, इनफैक्ट अपन सिंबल देते हैं, देखो देखो अब अपन ने बोला कि l इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 1 में सबशेल का शेप अलग होगा, और शेप अलग होगा तो नाम अलग होगा, तो वो नाम भी देख लो ना, l की वैल्यू 0 एंड सबशेल का टाइप, so if L is 0 it is called as S type subshell, if L is 1 it is called as P type, L is 2 it is called D type, L is 3 called F type, स्पेस ज्यादा दे दिया जगह भागूंगा, कंस्टेंट S P D F G H I J K L M, जितने अल्फाबेट आते हैं वो लिख लेना, जितने नंबर आते हैं वो लिख लेना, राइट। सो दिस इज योर नेम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सबशेल। सर ए से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरे को नहीं पता यार, सर ABCD भी तो कर सकते हैं। ABCD भी कर सकते थे, अल्फा बीटा गामा भी कर सकते थे, तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, है ना, उर्दू के लेटर में भी कर सकते थे, आती है उर्दू, नो सर। कर सकते थे ना, पर ABCD क्यों करा, है ना, सर ये जिसने करा है वो जानेगा।
पी है फिर डी है फिर लाइन से एन लगे। भाई सन की प्रोफेसर था ना, सन की साइंटिस्ट होते हैं साइंटिस्ट। सर कुछ उसका सर मन कुछ करा कि पैटर्न नहीं है उसमें? नहीं, नाम का लॉजिक तो इवेंचुअली ऐसे बन जाएगा कि जो मतलब ABCD है वो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन क्वांटम मैकेनिक्स ऑलरेडी यूज में होते हैं, वो ऑलरेडी यूज्ड हैं इन द, जैसे बोले कि जैसे किसी ने रिसर्च पेपर निकाला ऑन लेट्स से क्वांटम नंबर, तो उसने ABCD को कहीं और यूज करा है। समझ में आ रही बात? डी को तो नहीं, पर ABC को कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए। तो इफ इट इज यूज्ड इन कोऑर्डिनेट और फिर तुम उससे सबसेल का नाम भी रख दोगे तो कंफ्यूजन होगा, है ना? तो दैट मस्ट बी द लॉजिक, ऐसा लॉजिक होता है ना। XYZ जैसे एक्सिस बताने के लिए यूज कर लें, अब मैं एक्सिस के लिए भी XYZ यूज कर लूं और सबसेल के नाम में भी XYZ यूज कर लूं, तो समझ कौन सा कैसे आएगा कि मैं एक्सिस बता रहा हूँ कि सबसेल का नाम बता रहा हूँ, है ना? तो समथिंग लाइक दैट विच इज एक्चुअली में बकवास। जो है होंगे तो ध्यान से सुनो मेरी बात, जो है वो समझो, जो नहीं है उस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई नहीं पूछेगा कि सबसेल का नाम XYZ क्यों नहीं है, हर कोई पूछेगा कि SPDF में क्या डिफरेंस है। तो जो है उसको समझो, फालतू दिमाग दौड़ाने की बजाय, कि अपना दिमाग कभी खत्म हो गया गलती से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे फालतू जगह लगाते एक दिन अरे गायब, ओह गेम ओवर, बैटरी रन आउट हो गई दिमाग की, फिर क्या करेंगे? इसलिए कंजर्व करके रखो उसको। ठीक, these are names of subshell SPDF according to L की वैल्यू। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो L इक्वल टू 1 मतलब L0। अब L0 बोलने की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली कॉल इट एज सबशेल। तो L इक्वल टू N इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट शेल में कौन सा सबशेल है? S, ठीक है। सेकंड शेल में S और P, सेकंड शेल में S और P, थर्ड शेल में SPD, फोर्थ शेल में SPDF, फिफ्थ में SPDFG, इस तरह से चलेगा। तो मैं अगर इनमें डिफरेंस एंड सिमिलरिटी एक साथ देखूं, अगर मैं इनमें डिफरेंस और सिमिलरिटी एक साथ देखूं तो उसके लिए एक छोटी सी एक टेबल और, कि अगर मेरे को N की वैल्यू दी जाए और मेरे को L की वैल्यू दी जाए और फिर मैं सबशेल का नेम लिखूं तो क्या होगा? तो N1 है, S0 आता है, कॉल्ड एज 1S सबशेल। देखो N2 है, L0 आएगा तो 2S, 1 आएगा तो 2P, 3 है 0 तो 3S, 1 तो 3P, 2 तो 3D, 4 0 क्या हो जाएगा सबशेल का नाम? 40 4S 4S, 4P, जगह खत्म हो गई, लॉजिक समझ आ गया बस, है ना? तो अगर अपन यहाँ पे देखें ये 3S 3P 3D में क्या कॉमन है, क्या सेम है? सर जो शेल है वो सेम है, बस शेल नंबर एक ही शेल के दे अंदर है। ऑल, हाँ दे ऑल बिलोंग टू थर्ड शेल। क्या डिफरेंट है? SPDF या SPD, नेम मतलब शेप मतलब सब शेल का। तो ये अलग अलग सब शेल है, दे आर द ग्रुप, जो थर्ड शेल के सब शेल का ग्रुप है। इन तीनों को मिला के, इन 3S 3P 3D को मिला के क्या बनेगा? इन 3S 3P 3D को मिला के थर्ड शेल KLM, M शेल बनेगा। आई बात समझ में? ग्रुपिंग समझ आ रही है? तो अपन सबशेल में मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? जैसे आपने जब 1S 2S दिखा है तो अपन कितना आगे तक जा सकते हैं? अभी तक अपन 7S तक जाते हैं। अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7S सबशेल तक में एटम में इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, और तुम्हारे मरते या मेरे निपटते शायद 8 सबशेल आ जाए, और मैं तुम्हारे तक शायद 9th आ जाए, या हो सकता है 7th पे ही खत्म हो जाए, है ना? अब देखो क्या होता है। अगर तुम रियलिस्टिकली पूछो तो पीरियोडिक टेबल में इफ यू चेक देयर आर 7 रोज, वो 7 रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 7S सबशेल के इलेक्ट्रॉन को बिलोंग करता है, ठीक है ना?
तो अभी तक तो ऐसा हुआ है, पर क्वेश्चन में तुम्हारे को ऐसा होगा कि कहीं तक भी चले जाएंगे, क्वेश्चन बनाना है, वो तो पैटर्न है। सर उनको तुम्हारा लॉजिक चेक करना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पता है कि नहीं कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं। सर इसलिए अपन लॉजिक पे फोकस करें। बोलो। सर स्क्रीन ब्लर कर रही है। तुम्हारी स्क्रीन ब्लर कर रही है, बाकी किसी की तो नहीं कर रही। कर रही है क्या भाई? No, sir. कर रही सर एच रीलॉग इन कर लो फटाफट, जल्दी से जल्दी, फुर्ती में। राइट, तो ये अपन को ग्रुपिंग समझ आ रही है। अच्छा, जिसे कोई पूछे। हाँ बेटा। सर ये मेरा नेट चला गया था एकदम से सर, ये NL और सब शेल नाम लिखा है, तो सर आपने 1 पे 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, फिर इसमें 0 1 2 3 ये कैसे अरेंज करें, एक बार बता देंगे? एक बार क्या बेटा, इतनी देर से तो बता रहा हूँ मैं। अब थोड़ा तो ऐसा तैयार होके बैठा करो ना कि यार ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉरी अगर सर, वो n पता की नहीं। वैल्यू 4 है तो यहाँ पे l की 4 वैल्यू आएंगी, 0 1 2 3। l की वैल्यू 0 मतलब सब शेल का नाम s, फिर p, फिर d, फिर f। तो यहाँ पे सेम चीज लिखी थी मैंने कि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू आएगी 0 1 2, मतलब सब शेल होगा 3s 3p और 3d। एंड दिस इज दिस ग्रुप 3s 3p 3d सब शेल का ग्रुप इज कॉल्ड एज थर्ड शेल या m शेल, क्योंकि उसमें n वैल्यू जो है वो 3 है। अगर मेरे को कोई पूछे कि ये जो फर्स्ट शेल है इसमें कितने सब शेल हैं और कौन सा, तो एक सब शेल है, बस एक ही है, एंड दैट इज 1s। तो यहाँ पे अपन जो ग्रुप वाला वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना कि पहले शेल में बस 1s ही होता है, ठीक है। दूसरे सेल में 1s और 2s और 2p है ना। थर्ड सेल में 3s 3p 3d, फोर्थ सेल में 4s 4p 4d एंड सो ऑन। जैसे s stands for s, p stands for p, SPDF में s stands for s, p stands for p, d stands for d and f stands for obviously f। कोई फुल फॉर्म या आगे नाम नहीं है, ठीक है ना। कोई फुल फॉर्म आगे नाम कुछ नहीं है, राइट। सो अब बेसिकली देखो तुमको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली में l इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। हम वैल्यू से ऐसा कुछ रिलेट नहीं कर रहे, पर वैल्यू से क्या हो जाता है वो समझो कि l की वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन को यूज कर रहा हूं तो l 0 आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है और लॉजिकली है क्योंकि n में n इक्वल टू 1 में एक ही सबशेल होता है, तो ये नंबर से लॉजिक बन जाता है कि अगर यहाँ n इक्वल टू 3 में 3 वैल्यू आई मतलब 3 सबशेल होंगे और वो SPDF है। SPDF में जैसे S है तो इन सारे S में, यानी कि मैं बोलूं तो 1s 2s 3s 4s, इन सब में क्या सिमिलरिटी होगी? 1s 2s 3s 4s या 5s में भी उनका सेल होगा, एक सबसे सेम सेम होगा, देखो सेम होगा। क्वेश्चन जब पूछा जाए ऐसे तुम सोचो कि सेम क्या है, तो एस सेम है। अब एस क्या है? सब शेल का नाम, सब शेल मतलब शेप, तो शेप सेम होगा। अब ये बताओ 1s 2s 3s 3p नहीं सॉरी 1s 2s 3s और 4s में क्या डिफरेंट होगा? तो Shell. सबका शेप तो सेम आ गया, L की वैल्यू नहीं एल की वैल्यू सेम, एन की वैल्यू डिफरेंट है। सीधा देखो ना 1 2 3 4 तो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू ऑर्बिट नंबर शेल नंबर क्या बताता है? सबसे पहले क्या लिखा था? नंबर ऑफ शेल्स। नहीं, साइज Size और एनर्जी Size and साइज एंड एनर्जी। तो 1s से 2s, 1s से 2s साइज एंड एनर्जी में बड़ा होगा, सेम शेप का साइज एंड एनर्जी में ज्यादा, सेम शेप का साइज एंड एनर्जी में ज्यादा। मैं अलग अलग सारे सबशेल्स के डिटेल्ड शेप डिस्कस करूंगा, है ना, अभी करता हूँ। सर एक बार रिपीट करेंगे, आप क्या बोल रहा था आपने? 1s एन 2s इक्वल टू 1s और 2s में क्या डिफरेंस है? सर 2s बड़ा होगा 1s से। बस ये बोला था।
तो अगर अपन बात करें एस सबशेल की तो इट इज स्फेरिकल इन शेप, वो एग्जैक्टली बॉल की तरह, स्फीयर की तरह होता है। तो 1s सबशेल भी स्फेरिकल, 2s भी स्फेरिकल, 3s भी स्फेरिकल, 4s भी स्फेरिकल। सर पर डिफरेंस ये आएगा कि 1s छोटी बॉल, 2s बड़ी बॉल, 3s और बड़ी बॉल, 4s और बड़ी बॉल। सबकी एनर्जी जो है वही n के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। नॉट नेसेसरी, अगर बोर मॉडल अप्लाई करोगे तो 13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर से निकल जाएगी। माइनस कौन लगाएगा भावेश, है ना? अभी एग्जाम हुआ नहीं, तुमने गलती करना अभी से स्टार्ट कर दी। एग्जाम तक तो रुक जाओ, वहां पे मिल जाएंगे नेगेटिव मार्क्स। हाँ तो हम माइनस लगा दिया, एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी में माइनस आता है ना, राइट। तो साइज एंड एनर्जी एज रिप्रेजेंटेड बाय एन। देखो बहुत लॉजिकल है कि अगर सब में मत जाओ तुम, तो बस इन दोनों में देखो, 1s 2s, एस सेम मतलब शेप सेम, नाम सेम शेप सेम, और n डिफरेंट मतलब साइज एनर्जी डिफरेंट, और जिसका n बड़ा उसकी साइज एनर्जी ज्यादा। बात समझ आ रही है? डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फिर बात बेसिकली बोलो। सर ये जो मतलब एनर्जी जो इंक्रीज हो रही है वो बस एस में होगी, जैसे सब में देखो 2p 3p 2p 3p क्या डिफरेंट क्या सेम। तो p मतलब सबशेल का शेप सेम है, जो भी शेप हो पता नहीं अभी, तो जो भी शेप हो सेम है, और 2 और 3 में 3 बड़ा मतलब सेम शेप का बड़ा सबशेल होगा 3p। 3d और यहाँ पे लिखा नहीं 4d। सर हम 2s और 2p में कंपैरिजन नहीं कर सकते ना शेप और साइज का? कर सकते हैं, पर इट्स समथिंग लाइक, मेरे पास हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मार्कर, हाँ चलो ठीक है, नहीं है, पर बहुत कॉमन सी चीज ले लेता हूँ। अपने पास एक टी शर्ट है और एक जीन्स है, ठीक है? अपनी एक टी शर्ट एक जीन्स। टी शर्ट और जीन्स में क्या बड़ा होता है? जीन्स। जीन्स। अच्छा, फुल शर्ट और जीन्स में? जीन्स। गारंटी तुम श्योर हो? सेम कपड़ा लगता है उनमें करीब करीब? नो कंपैरिजन सर। वो से कम लगता है। सारी बात तो समझ में, तुम्हारी शर्ट है तुम्हारी पैंट सर है। कोई टेलर बता देगा? सर शर्ट अरे अपन नहीं है ना टेलर, तुम्हें अपन को कपड़ा ना टेलर ही करना है। हाँ टेलर ही करना होती तो अपन इतनी मेहनत करते ना। अपन को नो ऑफेंस टू टेलर्स, मतलब बहुत अच्छे स्किल्ड होते हैं वो भी, बट इट्स लाइक कंपैरिजन नहीं है ना कि भाई एक चीज स्फेरिकल है, एक चीज किसी रैंडम शेप की है, उनमें n सेम है, ठीक है? तो एनर्जी सिमिलर भी है, बट देयर इज डिफरेंस। तो मैं उसको आगे बताऊंगा, उसका लॉजिक भी है, वो भी अपन करेंगे। बट अभी ऐसे समझो कि जो अपन क्लियर कट डिफरेंस बता सकते हैं ना, वो इजी सा डिफरेंस है सेम टाइप के सबशेल में, क्योंकि उसमें बस n बदल रहा है। अब n सेम रख के मैं अगर l बदलूं तो भी एनर्जी में डिफरेंस आता है। ये मोर लेस एनर्जी के ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, बट इट इज अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डिस्कशन में हम करेंगे, ठीक है ना? जैसे मैंने बोला शर्ट एंड पैंट, तुम्हारा शर्ट तुम्हारा पैंट है, तुमने बोला सर हाँ मतलब वैसे तो पैंट पर हो सकता है शर्ट भी हो, तो अपन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लेंगे, पता चल जाएगा शर्ट बड़ा होता है पैंट बड़ा होता है। एक्चुअली में टेलर से पूछ देंगे भाई कितना कपड़ा लगा बता, तो बता देगा तो पता चल जाएगा। तो ऐसा तरीका तो है बताने का, बट वो ऐसा नहीं कि तुम एकदम देख के स्ट्रेट अवे बता दो। विल डिस्कस दिस, ठीक है? पर जो मैंने समझाया वो चीज समझ आई क्या? जो तुम डिफरेंस बता पा रहे हो वो तो क्लियर है ना कि कैसे है? Yes, तुम sir. 2s 2p में नहीं कर पा रहे, नॉट अ प्रॉब्लम, मैंने अभी बताया नहीं, मैं बताऊंगा। पर तुम 1s 2s 3s या 4s या 2p 3p 4p इनमें डिफरेंस बता पा रहे हो? यस सर। So this is all about subshells. Importantly grouping वाला पार्ट याद रखना। A group of subshell is called as a shell. Fourth subshell जो है, fourth shell जो है उसमें 4s 4p 4d and 4f, ये 4 सबशेल्स होंगे, उनके ग्रुप को अपन फोर्थ शेल बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या था? सर आपने बताया मैग्नेटिक सर
हाँ बोलो बेटा। 7s के बाद आपने अगर नहीं होते तो सर ये आई पे लास्ट खत्म हो जाएंगे ना सर, आई के बाद नहीं होंगे ना? 7s के बाद सबशेल नहीं होते। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिख के आओगे कि सबशेल नहीं होते, हम नहीं सॉल्व करेंगे ऐसा? सर 7 के लिए कौन सा लेटर होता है? 7 के आई के बाद क्या आता है? अच्छा HIJ जे। सर जी, ऐसे चलता उसके बाद है क्या आता है? के, उसके बाद क्या आता है? एल, उसके बाद एम, फिर एन, फिर ओ, बस। नहीं सर, उसके बाद अभी क्योंकि सोचा ऐसे नहीं, में डी के बाद ई गायब हुआ था। पर फिर पैटर्न बन गया ना इसलिए। बेटा, फिर पैटर्न है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद पैटर्न है। राइट। नेक्स्ट क्वांटम नंबर बोलो बोलो। सर आप ये उनके शेप वगैरह बता रहे थे अभी, तो वो बताऊंगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, ये अपन को बताता था ओरिएंटेशन। समझते क्या होता है ओरिएंटेशन? सो पहले अपन बात करते हैं एज इट इज बिल्कुल वैसे ही कि एम निकालना कैसे है। तो स्क्वायर ब्रैकेट -L2 + L, जैसे अपन n की वैल्यू से L निकाल रहे हैं ना, वैसे L की वैल्यू से M निकालेंगे। एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है, पैटर्न भी याद कर सकते हो, एक्सप्रेशन भी कर सकते हो, एज यू विश। ठीक है, सो M की वैल्यूज निकाली जाती हैं यूजिंग दिस। इट इज -L2 + L ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, क्योंकि वो बीच में आएगा। ठीक है, M की वैल्यूज इज L की वैल्यू से डिपेंडेंट -L2 + L। ये तो सबको समझ आ रहा है ना कि M की जो वैल्यू अपन निकालेंगे, जो भी वैल्यूज निकालेंगे वो L पे डिपेंड करेगी। यस। है ना, -L2 + L मतलब हाँ ऑब्वियसली डिपेंड्स। एक बार सेट ऑफ वैल्यूज लिख के देखते हैं, जैसे अपन ने पहले यहाँ टेबल में क्या करा था, मैंने तुम्हें बताया एक्सप्रेशन कि भाई L निकलेगा 0 से n-1 से। तो मैंने तुमको n की अलग अलग वैल्यू लिखी, तुमने L की वैल्यू निकाल ली। अब वैसे क्या करो, L की यानी सबशेल की अलग अलग वैल्यू लिख लो और M की अलग अलग वैल्यू निकाल लो। देखो एक ही टेबल बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा इसका पार्ट भी हटा देते हैं, टेबल तो वाइड सी बनेगी। ये देखो, तो मैंने डिफरेंट L की वैल्यू लेना स्टार्ट करा, उससे मुझे डिफरेंट M की वैल्यूज मिलेंगी। और मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूं, है ना, मैं सब कुछ लिख लूं उसके बाद ही नोट करना। नंबर ऑफ M वैल्यूज, ठीक है। देख, L की वैल्यू अगर 0 है, मतलब अगर अपन S टाइप के सबशेल की बात करें, याद करो कल अपन ने डिस्कस करा था, सबशेल के ग्रुप को क्या बोलते थे? सबशेल के ग्रुप को क्या बोलते थे? शेल। और सबशेल किसका ग्रुप होता था? सबशेल ऑर्बिट का ऑर्बिटल्स का। तो अब अपन शेल से सबशेल पे आए और सबशेल से ऑर्बिटल्स पे आ रहे हैं। तो मतलब मैं ये देख रहा हूं कि L = 0 यानी S टाइप के सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। देखो ये कैसे सोच पा रहे हैं ऐसे कि मैंने शेल में कितने सबशेल होंगे देखा, नहीं देखा? अभी देखा ना, शेल में कितने सबशेल होंगे देखा। फर्स्ट शेल में एक सबशेल, सेकंड शेल में 2 सबशेल, थर्ड शेल में 3 सबशेल। तो अब अपन सिंपल अगला स्टेप पे आ गए, अपन देख रहे हैं कि सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, एस टाइप के में कितने ऑर्बिटल, पी टाइप के में कितने ऑर्बिटल, डी टाइप के में कितने ऑर्बिटल। तो उसके लिए अपन यहाँ m की वैल्यू यूज करते हैं। इफ यू यूज दिस एक्सप्रेशन, इफ L इज 0 तो m की क्या वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी? 0 1 0 से 0 दैट मीन्स 0 और वैल्यू आएगी 1। ठीक है, L की वैल्यू अगर 1 है तो अपन M की वैल्यू -1 से +1 0 0 1 0 3 -1 है ना, -1 0 +1 कितनी वैल्यू? 3 2 ले लो। -2 -1 -1 0 1 2 5 5 वैल्यू, 5 -3 से +3 7 वैल्यू, -4 से +4 9 वैल्यू। L तो -L से +L
इम्पोर्टेंट एक छोटा सा फॉर्मूला आ रहा है ना। एक अथर्व ने आइडेंटिफाई कर लिया, सर ये तो सारे ऑड नंबर हैं। तो अथर्व बेटा ये बताओ इसके बाद क्या आएगा? ऑड नंबर तो बहुत ही शाबाशी दे रहा हूँ, तुमने आइडेंटिफाई करे। तो मैं बताऊं? 11 तो इफ देयर वाज नहीं, अथर्व बताएगा, बहुत दिन से बात नहीं करी मैंने उससे, भूल गया वो मुझे तो। एल की वैल्यू अगर एल है तो यहाँ क्या आएगा? ऑड नंबर तो चलेगा। हाँ आदर्श ने लिखा तो है सही। प्रणव नहीं बेटा चेक करो। अदिति ने भी लिखा है। 12 + 1 कृष्णा बेटा अगर यहाँ 5 लेता तो 11 है, वो तो ठीक है। 11 के बाद फिर 13 है, फिर 15 है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एल ले लूं और मैं एल की वैल्यू रख के निकालना चाहूँ, नहीं आ रहा अथर्व? बताऊं? सौर ने भी लिख सर मैं दिया बताऊं? है, भावेश ने भी लिख दिया है। राइट नो सर, अथर्व को नहीं आ रहा। चलो बाकी लोग बता दो फिर। 12 + 12 1 + 1 12 + 1 ठीक है। ये m की वैल्यूज का फॉर्मूला है कि एक गिवन सबशेल विथ l वैल्यू में इतने ऑर्बिटल्स होते हैं। सर एक बार और रिपीट कर सकते हैं? देखिए हाँ कर रहा हूं मैं। दिस इज नंबर ऑफ m की वैल्यूज। जैसे अपन ने अभी ऑब्जर्व करा कि यार l की वैल्यू निकल तो जाती है पर वो वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ जो नाम एसोसिएटेड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करा ऐसा ऑब्जर्व? यार हाँ ठीक है 0 1 2 3 है तो, पर नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका नाम क्या है, एस ए पी ए डी है ना। समथिंग सिमिलर यहाँ पर भी है कि हम m की वैल्यू निकाल तो रहे हैं पर m की वैल्यू से m की कितनी वैल्यूज आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे कि अगर अपन देखें L0 तो m की एक वैल्यू आई, L1 तो 3 वैल्यूज आई, 2 तो 5 वैल्यूज, 3 तो 7 वैल्यूज। अब यहाँ पे अपन आते हैं इस पे कि एक्चुअली इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, तो समझना। अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इफ L is 1 सर ये तो नंबर m ऑफ की ऑर्बिटल्स है ना? अभी देखते हैं, पर चलो मैं बोल दूं हाँ तो समझना तो पड़ेगा ना क्यों, वो समझते हैं अपन। L की वैल्यू 1 तो m की 3 वैल्यू आई। अब m बताता क्या था? ओरिएंटेशन ऑर्बिट। ओरिएंटेशन। अभी तक तो अपन ने इतना ही लिखा था, अभी ऊपर भी वही लिखा है ओरिएंटेशन। तो मान लो L = 1 मतलब कौन सा सबशेल? नाम L = 1 पी सबशेल। 0 मतलब S और 1 मतलब P। तो P सबशेल सपोज बोल रहा हूं मार्कर जैसा होता है। ये रहा, ये अपना P सबशेल है। इसको एकदम तुम्हारे लिए मैं सिमेट्रिक कर देता हूं। लो, जो P सबशेल है वो मार्कर के शेप का होता है, ठीक है। इस मार्कर के शेप के सबशेल को शेप नहीं बदलना, अब इनफैक्ट साइज भी अभी नहीं बदलना। सी अगर मैं इससे एकदम इसी शेप का बड़ा मार्कर ले लूं तो होगा तो वो इसी शेप का, पर वो बहुत बड़ा होगा, है ना। लंबाई चौड़ाई विड्थ रेडियस सब कुछ बढ़ जाएगा। तो उस मार्कर और इस मार्कर में क्या डिफरेंट होगा और क्या सेम होगा? साइज और एनर्जी। साइज एनर्जी है। क्वांटम नंबर में बात करो, शेप सेम है तो कौन सा क्वांटम नंबर सेम? एल बताता है भाई, सिंपल ना, जो शेप बताता है एल। और साइज बड़ा तो क्या डिफरेंट? जो साइज बताता है ना। अब अपन आएंगे कि ठीक है ना तो साइज चेंज करेंगे ना शेप चेंज करेंगे, मतलब ना तो n बदलेंगे ना तो l बदलेंगे, नेक्स्ट क्वांटम नंबर बदलेंगे, यानी कि m अगर बदल जाए तो ये L = 1 है ना, तो मेरे पास इसी में m की 3 वैल्यू है। तो m की 3 वैल्यू का मतलब तो 3 ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो वो 3 ओरिएंटेशन देखो ऐसे आएंगी। दिस इज 1, ठीक है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ऐसा करने में इस तरह से करो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे, ऐसे करने में यस आदर्श XYZ एक्सिस, ऐसा करने में मैंने शेप या साइज बदला क्या?
नो सर। नो सर नहीं बदला, हमने केवल क्या बदला? ओरिएंटेशन। डायरेक्शन बोलना, बोलो आराम से बोलो, है ना, अपन ने ओरिएंटेशन डायरेक्शन बदली। तो एक्चुअली m की जितनी वैल्यूज होती है ना, उतनी उस सबशेल में ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन होती है। और अगर ओरिएंटेशन बदल जाए, सी इफ दिस मार्कर एंड दिस मार्कर, इसको दोनों को साथ में रखूं तो वो सेम एनर्जी के दिखेंगे, सेम साइज के दिखेंगे, पर ओरिएंटेशन अलग होगी ना। तो दीज आर टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स। एक सबशेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से सुनना, एक सबशेल के ऑर्बिटल्स में द ओनली डिफरेंस इज ऑफ ओरिएंटेशन। सी क्यों? ये जो सारे ग्रुप हैं जिनकी m वैल्यू है, इसके लिए L सेम है। देखो L सेम है ना, सबके लिए L क्या है? सेम 1, है ना। तो मतलब ये सारे p सबशेल के हैं, और जैसे ही मैं बोलता हूँ ये p सबशेल के हैं, मतलब इनका एक फिक्स शेप होगा, एक कोई शेप होगा जो p सबशेल का शेप होता है, जैसे मार्कर था फॉर एग्जांपल, है ना। और इनके लिए सपोज कोई n ले लिया तो साइज भी एक सा होगा। तो डिफरेंस तो बस इस ओरिएंटेशन का आएगा ना। तो एक सबशेल के यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स में डिफरेंस ओरिएंटेशन का होता है। तो इफ यू हैव 3 ओरिएंटेशंस, मतलब in that group of subshell, in that subshell there are group of 3 orbitals. So this is also, ये जो चीज है ना, ये number of m values, this is also number of orbitals in subshell. अब तुम पहली चीज तो भूलो, सेकंड पे ध्यान दो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, यानी L equal to 1, सॉरी स्टार्ट विथ L equal to 0। L equal to 0 का मतलब, L equal to 0 वन का मतलब ऑर्बिटल नहीं, S सबशेल। S सबशेल, इस S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 ऑर्बिटल। L equal to 1 मतलब 3 ऑर्बिटल। 3 सबशेल 3 ऑर्बिटल। 3 D सबशेल, यहाँ देखते जाना, D सबशेल 5 5 ऑर्बिटल। F सबशेल 7 ऑर्बिटल। G ऑर्बिटल 9 ऑर्बिटल। समझ रहे हो कि अगर अपन बात करें लेट्स से D सबशेल की, तो D सबशेल क्या होता है? 5 D ऑर्बिटल्स का ग्रुप, 5 D ऑर्बिटल का ग्रुप। ऑर्बिटल को अलग नाम नहीं देना, सबशेल वाला ही नाम दो ना। इस P सबशेल में, इस P सबशेल में 3 P ऑर्बिटल्स होते हैं। उन 3 P ऑर्बिटल के ग्रुप को मिला के P सबशेल बोलते हैं। इट्स लाइक सबशेल ऐसा है, सबशेल इज प्लूरल फॉर ऑर्बिटल। ग्रुपिंग है ना, क्योंकि ग्रुपिंग है, वह बात समझ आ रही है कि 3 ऑर्बिटल का ग्रुप इज अ सबशेल, 5 ऑर्बिटल का ग्रुप इज अ सबशेल। तो व्हाट इज सबशेल इन जनरल? व्हाट इज सबशेल इन जनरल? ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट, ऑर्बिटल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सबशेल। सबशेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? शेल। है ना। और शेल जो है वो एक एटम में अपन देखते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू एटम की औकात, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो सकते हैं। बड़ा एटम तो ज्यादा औकात, मतलब ज्यादा शेल्स, ज्यादा सबशेल्स, ज्यादा ऑर्बिटल, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। छोटा एटम कम इलेक्ट्रॉन, है ना। बोलो सर, ये सब एक ही शेल के अंदर हो रहा है ना? ये सब एक ही शेल के ये अंदर सब होता है? एक ही शेल के अंदर भी हो सकता है, अलग शेल में भी हो सकता है। व्हेन वी स्टार्ट विथ, जैसे हमने बोला पहला शेल, तो पहला शेल में कितने सबशेल, फिर उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन। फिर अपन ने बोला सेकंड शेल, तो अच्छा उसमें कितने सबशेल, फिर उसमें कितने ऑर्बिटल। तो ये एक ऐसे ट्री टाइप बन जाएगा। व्हेन वी स्टार्ट विथ, अपन जब इनको सबको सारी पॉसिबल वैल्यू निकालना सीख लेंगे, तो फिर अपन इन जनरल एटम में सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे। अभी देखते हैं, जस्ट इसमें एक चीज और देख लो। तो वी सेड, हमने बोला कि L equal to 2 फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स 5 सबशेल विथ, नाउ सेट, यहाँ पर ये जो 5 सबशेल बोल दिया, 5 ऑर्बिटल, इन 5 ऑर्बिटल में L वैल्यू सबकी 2 है,
यस सर। 5 ऑर्बिटल में एल वैल्यू 2 है, दैट मीन्स इन सबका शेप सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। अच्छा, डिफरेंस क्या है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अलग अलग होगी। तो चेक अच्छे से देख लेते हैं, शेप देख लेते हैं, ओरिएंटेशन सब देख लेते हैं। चलो सी, हमने बोला स्टार्टेड विथ एल इक्वल टू 0, हमें एन की तो जरूरत है नहीं, हम तो एल इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। एल इक्वल टू 0 का मतलब ये है एस टाइप सबशेल, है ना? इस एस टाइप सबशेल में एम की कितनी वैल्यूज आएंगी? 1 1 m इक्वल टू 0, 1 वैल्यू मतलब 1 ऑर्बिटल इन सबशेल। देखो जिस भी पॉइंट पे डिस्कनेक्ट आए, जिस भी पॉइंट पे जो मैं लिख रहा हूँ ना समझ आए तो बताना, है ना? m की वैल्यू 0, एक वैल्यू है इसलिए एक ऑर्बिटल होगा s टाइप के सबशेल में। एंड यहाँ पर ही नोट कर रहे हैं कि दिस s टाइप का सबशेल, माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? s टाइप का सबशेल इज स्फेरिकल इन शेप। यहाँ पे अपन इसका शेप लिख रहे हैं, स्फेरिकल इन शेप। वो बनाना है लोग, और यार अच्छा नहीं बना, यहाँ बनाएंगे नीचे कि अगर मैं एक एस टाइप का सबशेल बनाऊं, जस्ट लाइक ए स्फीयर, 3D स्फीयर, इसके सेंटर पर न्यूक्लियस है, एक्स वाई जेड एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस में बना दी, बट इट इज लाइक एक स्फीयर है, एक बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह, या सॉलिड स्फीयर तो स्नूकर या पूल की बॉल की तरह, कुछ एक सॉलिड सा स्फीयर है विच इज द शेप ऑफ अ एस टाइप सबशेल। फॉर एवरी एस टाइप सबशेल ये सेम होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि इस एस टाइप के सबशेल में एम की एक ही वैल्यू है, मतलब इस सबशेल के ग्रुप में एक ही ऑर्बिटल है। इस एस सबशेल के ग्रुप में कितने ऑर्बिटल हैं, कितनी एम की वैल्यू है? एक नंबर ऑफ वैल्यूज एक है ना, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा तो ठीक है भाई, ये स्टैंड अलोन अकेला ही बहुत है कि मैं ठीक है, मतलब मैं ग्रुप बनाने चला था, नहीं बन पाया, अकेला ही रह गया, कोई बात नहीं, है ना? फॉर एवर अलोन वाला है राइट। तो पर अकेला ही है ना, एक ग्रुप के बराबर है, और पूरा एक ऑर्बिटल ही पूरा ग्रुप यानी कि पूरा सबशेल कहलाएगा। अब भाई ये जो ऑर्बिटल है या जो सबशेल है, ये एस सबशेल है और ये एस ऑर्बिटल है, तो क्योंकि ये एक ही है ना, तो इसमें नाम में कुछ लगाने करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगर मैं बोलूं एस सबशेल तो चलेगा, और मैं बोलूं एस ऑर्बिटल तो भी चलेगा, क्योंकि इसका नाम दोनों के लिए ऐसे यूज होता है ना? एक ऑर्बिटल इन सबशेल, 1 ऑर्बिटल इन सबशेल। एस टाइप के में एक ऑर्बिटल में काम हो जाता है। नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू पी, उसमें तुम्हें 3 जो है वो देख के समझ आएगा कि यहाँ पे मैं एक एक क्यों कर रहा था, अभी समझ आ जाएगा। सी नेक्स्ट है एल इक्वल टू 1, तो एल 1 होगा तो एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू क्या होगी? 3 वैल्यूज होंगी, -2 है ना? एस सबशेल खुद ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल खुद ही सबशेल है, दोनों बातें सही है। सर एक डाउट था सर। बोलो। सर ये सब यार ना दरअसल मतलब एस सबशेल को ही एस ऑर्बिटल बोल सकते हैं, तो मतलब उसका रीजन समझ में नहीं आया अभी आपने जो बोला। क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल का ग्रुप है ना, तो इस ग्रुप में एक ही ऑर्बिटल है, मैं बोल रहा हूँ अभी आएगा समझ में। एल इक्वल टू 1 पी टाइप सबशेल, है ना? और पी टाइप सबशेल के बाद एम की वैल्यू 1 होती है, सॉरी एम की वैल्यू -1, 0 एंड 1 होती है। ये 3 वैल्यूज हैं, मतलब इस ग्रुप में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स इन सबशेल। समझ आ रहा है बात? यस सर। है ना? इस ग्रुप में 3 ऑर्बिटल होंगे, इस सबशेल के ग्रुप में 3 ऑर्बिटल होंगे। अच्छा, एल की वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पी टाइप इज डिफरेंट फ्रॉम एस टाइप। यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी, और इसलिए हमने इसका नाम भी अलग दिया, तो इसलिए इनका शेप भी नेचुरली अलग, एक्चुअली उल्टा है, क्योंकि इनका शेप अलग होता है, अपन ने नाम अलग दिया था। तो लेट्स डिस्कस दैट शेप। So P type subshell is dumbbell in shape.
डम्बल शेप का ऑर्बिटल होता है। वो एक्चुअल जो डम्बल होता है एक्सरसाइज करने वाला, उस तरह का बनाना चाहो तो बना सकते हो। मेहनत बचाने के लिए अपन तो ऐसा बनाएंगे कि डम्बल शेप का 3D स्ट्रक्चर है। बार बार 3D वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये लाइंस नहीं है, ये उसकी बाउंड्री दिख रही है। डॉटेड जो है वो तो एक्सिस है, बीच के पास होती लाइन है, बट अदरवाइज वी आर जस्ट सीइंग द बाउंड्री, है ना। एकदम सिमेट्रिक, जितना अच्छा बना पाओ सिमेट्रिक डम्बल्स है। एक अपन बर्थडे पे जैसे बलून फुलाते हैं ना, तो ऐसा मान लो कि अपन ने 2 बलून्स फुलाए और ऐसे पकड़ लिया अपोजिट, तो जो शेप बनेगा 3D, दैट इज अ एस टाइप सबशेल, नो सॉरी पी टाइप सबशेल। ठीक है, इस पी टाइप डंबल में एक बीच से एक्सिस पास कर रही है, इसके बीच से एक एक्सिस पास कर रही है। तो अगर इसके बीच से पास होने वाली एक्सिस, इफ यू चेक, अभी मैंने उस एक्सिस का नाम दिया है, शायद दिख ना रहा हो, एक्स। तो दिस एक्सिस कैन बी एक्स और वाई और जेड, तो एक्सिस बदल सकती है। अभी ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्सिस चेंज होके वाई हो जाए तो एक्स एक्सिस के वाले ऑर्बिटल से वाई एक्सिस के ऑर्बिटल में, या एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस में क्या बदला। तो इफ एक्स एक्सिस इज लाइक दिस, वाई एक्सिस ऐसी होगी, ओरिएंटेशन। अब अपन को कितनी ओरिएंटेशन चाहिए? 3 तो वो जो 3m की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती हैं px, py और pz ऑर्बिटल्स। नाउ देखो, अब तुमको शायद s वाला भी समझ आ जाए कि मैंने बोला m की 3 वैल्यू, अच्छा 3 ओरिएंटेशन, तो वो 3 ऑर्बिटल है px, py, pz। इन px, py, pz में क्या डिफरेंट है? एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक्सिस में ओरिएंटेशन अलग होता है, तो मतलब m की वैल्यू बदल गई होगी। इन तीनों में क्या सेम है? इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये p सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं, इन तीनों के ग्रुप को ही हम p सबशेल बोलेंगे, है ना। तो सबशेल एज अ होल इज नथिंग, मतलब तुम एक सबशेल तो बना ही नहीं पाओगे, s बना लोगे, p नहीं बनाओगे, क्योंकि p तो एक ग्रुप है ना। अलग अलग कंपोनेंट बना दो, तो चलेगा। जैसे मैं बनाता हूँ, देखो मैं p सबशेल बनाता हूँ, उनमें इलेक्ट्रॉन का अमाउंट सिमिलर होगा ना, x में, y में और z आ में। जाएंगे ना बेटा इलेक्ट्रॉन पे। अभी मैंने इतने पिछले 1 घंटे में इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करा क्या? और वो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने बोल दिया हाँ तो बस हो गया खत्म। मैं समझाऊंगा ना तुमको, जैसे सब समझा रहा हूँ। सी इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई और जेड मैंने दिखाई नहीं, तो दिस इज पी एक्स। फिर इफ यू चेंज द एक्सिस या ओरिएंटेशन, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस तरह से, तो दिस इज पी वाई। अब देखो यहाँ पे इस पी एक्स और पी वाई में क्या बदला? शेप बदला क्या? साइज बदला क्या? डायरेक्शन, ओरिएंटेशन बदला ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि साइज कांट चेंज, हो सकता है साइज चेंज हो जाए। अगर मैं साइज चेंज करूंगा तो साइज के केस में कौन सा क्वांटम नंबर चेंज करेंगे हम? n कर देंगे चेंज, n कर देंगे, साइज वाला n होता है, कर देंगे चेंज। पर अगर देखें तो ये डंबल शेप के ऑर्बिटल्स हैं, दैट मींस दे आर l इनका सेम है और इनकी ओरिएंटेशन अलग अलग है, एक में x है एक में y है ना, एक x है एक y है। तो x और y के m अलग अलग है ना सर? अलग है, m अलग अलग है ना। कौन सा m मैं बताता हूँ। हाँ, इस डंबल शेप के ऑर्बिटल को अपन बोलेंगे, अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो, ऑल्दो ये वर्ड यूज होते कम है, बट अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो यू कैन से कि दिस p orbital is dumbbell in shape or this contains 1 and 2, these are called as lobes, 2 lobes, 1 and 2। इसमें 2 lobes होते हैं या एक डंबल की तरह दिखता है ना। अगर समझने के लिए, बोलने में, बात करने में यूज हो तो आइदर कॉल्ड एज अ डंबल और दिस कंटेन्स 2 lobes, राइट। फिर अगर अपन x और y के बाद नेक्स्ट
एक्स और वाई के बाद नेक्स्ट। हाँ बेटा। सर ये दो लोब्स होते हैं तो इनके बीच में डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ा सा गैप होता है, स्पेस होता है? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली वो ऐसा है कि इट्स अ वेव विच इज इलेक्ट्रॉन की वेव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेव का जो ऐसा सोचो कि ऐसे बताता हूँ, अगर अपन सुनो मैं बताता हूँ, तुमको समझ आएगा। अगर अपन मून पे चले जाएं बड़े होके और थोड़े बड़े होके और अर्थ देखें वहां से, तो अर्थ अपन को किस शेप की दिखेगी? स्पेयर, अंडा। अंडा की तरह तो नहीं, स्फीयरिकल दिखेगी, है ना, स्फेरिकल दिखेगी। अर्थ का सरफेस एकदम स्मूथ है क्या? नहीं सर, माउंट एवरेस्ट भी है, एल्स भी है, नीलगिरी, अरावली, पता नहीं कौन कौन सी हिल की रेंजेस हैं, तो वो स्मूथ है तो नहीं, पर दूर से तो दिखता है ना। तो इट्स लाइक समथिंग लाइक वैसा ही कि ये मैंने एक रफ आउटर बाउंड्री बनाई है, रफ आउटर बाउंड्री, कि अगर तुम सबसेल देखो, कभी देख पाओ, तो वो इस तरह का ऑर्बिटल इस तरह का दिखना चाहिए, है ना, रफ आउटर बाउंड्री। ऐसा नहीं अच्छा ओ बढ़िया दिख रहा है ये तो अपन रस्सी से भी बना देते शेप, तो ऐसा नहीं है, रफ आउटर बाउंड्री है ना। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आते इसके बाहर मत लाना, रिफ्लेक्ट हो जाओगे, लाइट होगी तो ट्रैप हो जाएगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। बोलो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ये जो भी चीज है ये न्यूक्लियस के अराउंड है, तो अगर हम मानते हैं कि ये जो एक्सिस है इसके बीच में अगर न्यूक्लियस है, तो फिर इलेक्ट्रॉन वहां कैसे प्रेजेंट होगा? तो नहीं होगा ना, तो तभी तो यहाँ मर्ज हो रहा है, तभी तो यहाँ मर्ज हो रहा है। नहीं तो मैं इसको इस तरह से बना देता ना, ऐसा नहीं बनाया मैंने, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तभी यहाँ पर मर्ज हो रहा है, पॉइंटी है वो। इफ योर डाउट इज दैट, तो वो पॉइंटी है, ओके है ना। राइट, सो मैं बोल रहा था कि अगर मैं एक्स और वाई के बाद नेक्स्ट जेड बनाऊं, तो मैं देखो इसमें क्या कर रहा हूं, जस्ट टू एक्सप्लेन कि भाई एक्सिस इसका सिग्निफिकेंस अपने लिए क्या है। मैं के एक्सिस पे डंबल बना रहा हूं, है ना, ये लेफ्ट राइट वाली एक्सिस पे एक डंबल बना दिया मैंने, ये राइट। और मैंने इस एक्सिस को, लेफ्ट राइट वाली एक्सिस को बोला जेड एक्सिस। तो पहला क्वेश्चन तो कि अपन इसको जेड एक्सिस बोल सकते हैं क्या? यस सर पीछे को एक्स देखो जेड बोल सकते हैं क्या? ऑब्वियसली यस, हमारी मर्जी है, हमें कौन रुक सकता है, ये कोई सवाल हुआ? बोल सकते हैं हम, जो चाहे बोलेंगे। अब जेड एक्सिस बोलना सही है क्या इज सेल्फ अपने आप में क्वेश्चन? तो हाँ, उसका आंसर हाँ है कि भाई बोल तो हम कुछ भी दे, बट हाँ इट कैन बी कॉल्ड जेड एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्सिस ना रिलेटिव होती हैं, तीन डायरेक्शन 90 डिग्री टू इटसेल्फ आर थ्री एक्सिस, एक को एक्स बोलो, एक को वाई बोलो, एक को जेड बोलो। अगर मैंने इसको जेड बोला तो ये जो दो बची एक्सिस हैं ये क्या हो जाएंगी? एक्स और वाई। अगर ये एक्स और वाई था तो परपेंडिकुलर वाली जेड थी, विच इज ओके। तो अगर ये जेड एक्सिस के ऊपर डंबल बना है तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? पीजेड। ठीक है, दिस इज योर पीजेड ऑर्बिटल। तो मैं ऑर्बिटल्स की तुमको शेप भी बता रहा हूँ, है ना, px, py and then pz. Now these are three same shape, same size के p orbitals, एक ही सबशेल को ये बिलोंग करते हैं। तीन p orbitals मैंने बना दिए। इन तीनों के ग्रुप को, although very rarely we make them together, but अगर हम इन तीनों के ग्रुप को एक साथ दिखाएं ना, px, py, pz, इन तीनों का ग्रुप क्या कहलाएगा? पी सबशेल हो गया। हाँ, पी सबशेल। उस पी सबशेल के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पी सबशेल के डिफरेंट क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल वाले डिफरेंट शेल नंबर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं पी सबशेल का
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 2 से, है ना। देर इज नो 1p, यू चेक, देर इज नो 1p। तो 2p सबशेल हो सकता है, 3p सबशेल हो सकता है। उस 2p सबशेल में 3p ऑर्बिटल होंगे, प्राइमरीली 2px, 2py, 2pz। उन 3p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे, प्राइमरीली 3px, 3py, 3pz होंगे। तो वो 2px, 2py, 2pz और 3px, 3py, 3pz में इफ यू चेक व्हाट इज द मेन डिफरेंस, तो 2px, 2py, 2pz तो ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। और किसी भी 2p या 2px, 2py, 2pz में से 3p ऑर्बिटल में साइज का डिफरेंस है। सो यू कैन चेक कि भाई मैंने क्या बदला, 2p से 3p में n बदला, n क्या बताता है? साइज एंड साइज एनर्जी। एंड एनर्जी। बदल जाएगी साइज एंड एनर्जी, है ना, साइज एंड एनर्जी बदल जाएगी, है ना। समझ में आ रही बात? यस सर। है ना। सो इट्स लाइक दैट। ओके, चलो अब नेक्स्ट इज अपन इसको एक चीज और इसमें, हाँ राइट, m की वैल्यूज। तो यहाँ देख लो, तो m की वैल्यूज है इतना एज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर 3 है और 3 ऑर्बिटल है, तो सीधा सीधा स्ट्रेट अवे याद करने की चीज है। हम pz ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू बोलते हैं 0, px के लिए m की वैल्यू होती है +-1 एंड py के लिए m होता है -+1। तो दिस इज समथिंग लाइक स्पिन क्वांटम नंबर। इफ यू रिकॉल, स्पिन क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होती थी? +-1/2 प्लस हाफ माइनस। 2 वैल्यूज होती थी, +-1/2। मतलब आइदर यू कैन टेक +½ या टेक -½ एक +½ एक -½ सर प्लीज तो यहाँ रिपीट। पर इसमें भी यही है कि भाई px है +-1, एक p ऑर्बिटल के लिए, एक p ऑर्बिटल के लिए m की एक वैल्यू होगी, जैसे px के लिए m की वैल्यू +1 है, तो अगर इसके लिए +1 है तो इसके लिए क्या? -1। -1। px के लिए m की वैल्यू -1 हो सकती है क्या? यस सर। यस सर। हो सकती है +1। समझ में आ रही बात कि pz तो Yes, फिक्स sir. हो गया, उसके लिए तो m 0 है, बट px और py में m वैल्यू कैन बी आइदर +1 और -1। एक के लिए एक वैल्यू देना है, दूसरे की अपने आप डिसाइड हो जाएगी। सर अगर px को अपन m = 0 कहते हैं तो भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सर pz मतलब फिक्स होता है कि pz का ही m 0 होगा? मैंने क्या बोला था? नो बोला सर, था ना मैंने। सर यही तो बोला था। नेट किया अपन ने, मुझे लगा सर मतलब हमेशा ही फिक्स रहता है। हाँ। ओके। नेक्स्ट अगर अपन देखो डी टाइप सबशेल की स्टार्ट विद l = 2 की बात करें तो इट इज डी टाइप सबशेल, और इसके लिए m की वैल्यूज आएंगी -2, -1, 0, +1 एंड +2, विच मीन्स दीज आर 5 वैल्यूज। मतलब 5 ऑर्बिटल्स इन सबशेल। शेप क्या होता है? तो दिस डी टाइप सबशेल के ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बल शेप। मतलब px और py को सपोज मिला दें तो डी टाइप का ऑर्बिटल बन जाएगा। देखो इन जनरल तो शेप अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। डी टाइप का सबशेल डबल डम्बल, ठीक है, डी टाइप के लिए डबल डम्बल शेप। फिर इफ यू चेक ये 5 है ना, तो अकॉर्डिंगली 5 नाम आएंगे। तो नाम है dxy, dyz, dzx,
टी एक्स स्क्वायर डैश या माइनस जो चाहे बोलो वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनमें इफ यू चेक हम एक अल्फाबेट लेंगे ना तो हम सब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक एक अल्फाबेट लेने में तो ओरिएंटेशन में एक्स वाई जेड ही है, तो अपन ने 2 एट अ टाइम ले लिया, एक्स वाई जेड जेड एक्स स्क्वायर लगा के एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इनमें डिफरेंस क्या है? दीज आर ऑल 5 ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम डी सबशेल। इनके लिए m की अलग अलग वैल्यूज हैं। क्या शेप में डिफरेंस आता है? नहीं आता। ओरिएंटेशन में आता है। तो क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं और फिर इसके बाद ये देख लेते हैं कि m की कौन सी वैल्यू देना है। स्टार्ट विथ एक्सेस बना लेते हैं। देखो मैं इसको ऐसे बता रहा हूं कि अपने पास इस डी में 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें नाम में x और y आ रहा है। कौन कौन से हैं वो? dxy और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्योंकि उनके नाम में x और y आ रहा है तो ऑब्वियसली दे बिलोंग टू x एंड y एक्सिस, उसमें x और y एक्सिस यूज होगी। तो यहाँ ध्यान से समझना कि इफ नाम में x और y है या नाम में y और z है, नाम में z और x है, तो जो नाम में है ना वो एक्सिस यूज करो। x y है तो xy बना दिया। फिर हमको ये शेप बनाना है, शेप तो फिक्स ही है भाई, डबल डबल बोल दिया तो शेप तो फिक्स ही हो गई। तो इफ इट इज dxy, आपको इस शेप को इन एक्सिस में फिट करना है। तो अब देखो, अगर मैं इस एग्जैक्ट शेप को एक्सिस में फिट करूं इस तरह से, तो दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर इस तरह से फिट करूं तो दिस इज dxy। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? मैंने डबल डम्बल ही बनाया, ओरिएंटेशन ऑन द एक्सिस है पे है और एक xy प्लेन में। इसमें द ऑर्बिटल इज ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर, या उसमें से ऐसे बोल दो कि एक्सिस बीच से पास कर रही है जैसे सारे पी में कर रही थी। और इसमें जो ऑर्बिटल्स के लोब्स या डम्बल्स हैं वो एक्सिस के बीच में है। तो इसमें अपन ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि ऑर्बिटल्स, व्हाट आर ऑर्बिटल्स? बेसिक क्या था? एकदम बेसिक, व्हाट वाज ऑर्बिटल? क्या था? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एरिया, इलेक्ट्रॉन का वेव एरिया, वेव। वेव एरिया। तो ऑर्बिटल विच मींस इलेक्ट्रॉन वेव इज ऑन द एक्सिस, इज ऑन द एक्सिस। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सिस पर होगा और इसमें ऑर्बिटल, लोब्स, डम्बल या इलेक्ट्रॉन वेव, यू कैन ऑल्सो कॉल दिस इलेक्ट्रॉन वेव, इज in between, to be precise 45 degree to axis। चेक करो, एक्सिस एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो उससे 45 डिग्री पर ऑर्बिटल्स हैं। तो इस dxy ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे आएगा क्या dxy में? नो सर। नो और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आएगा क्या? यस सर। यस। है ना? अब तुमको अगर dxy बनाने का लॉजिक समझ आया ना, तो यू कैन ऑल्सो मेक उस सिमिलर नाम के 2 और। dxy जैसे नाम के कौन से हैं 2 और? dyz dzx। तो dyz में ये रही y एक्सिस, ये रही z एक्सिस, और dzx में ये रही x एक्सिस और ये रही z एक्सिस। बना दो dxy या dyz। yz में हम ऑर्बिटल, नाम को सिमिलर समझना है, जैसे xy वैसे yz है, तो एक्सिस ही तो बदलना है, बाकी सब तो सेम है। तो dyz में इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर होगा या 45 डिग्री पे होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे। ना, ये y और z एक्सिस, और बीच में बना दिए डम्बल्स, लोब्स, डम्बल्स, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल। ये लो, ये बन गए, ये 4 डी ऑर्बिटल बन गए। तो तुम्हें अपनी जिंदगी में जितने भी ऑर्बिटल के शेप पता होने थे तुमने सारे पता कर लिए एक्सेप्ट 1। ओनली 1 इज लेफ्ट, बस लास्ट।
दैट इज dz²। नाम लिख देता हूं, दिस इज dyz और दिस इज dxz। फिर लास्ट जो बचा दैट इज dz², है ना। अब ये क्योंकि लास्ट में आता है ये थोड़ा स्पेशल है। dz² में इफ यू चेक नाम एकदम ही अलग, ना तो xy जैसा ना स्क्वायर वाला स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा, ऑल्दो इट इज सिमिलर टू z²। उससे तुम एक लॉजिक और निकाल के ला सकते हो। अगर मैं बोलूं कि dx² माइनस वाई स्क्वायर dz² के जैसा होगा, देयर इज सम सिमिलरिटी, थोड़ी सिमिलरिटी है, तो है क्या? यस सर। है ना, थोड़ी तो सिमिलरिटी है ही कि इसमें दोनों में स्क्वायर आ रहा है। दैट Axis पे हो मीन्स गया। नहीं सर, जैसे इसमें एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है इसमें भी होगा, और एक्चुअली होता है। ये मैंने पहले इसलिए बोल दिया था कि तुम्हें याद रहे कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ लॉजिक है, ठीक है ना। एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो भाई dz² में ना ये एक्सिस ऊपर नीचे वाली को z बोला तो एक डंबल तो ये बन गया, ठीक। एक तो डंबल बना दिया जैसे बिल्कुल x² माइनस वाई स्क्वायर में बनाया था, एक्सेप्ट द एक्सिस इज नाउ z, क्योंकि नाम dz² है तो z को इंपॉर्टेंस तो देनी होगी। और इन जनरल बताओ डी सबशेल के किसी भी ऑर्बिटल में जो अभी तक बने हैं उसमें कितने डंबल्स होते हैं? अब 2 डंबल, 4 लोग 2 डंबल। अभी एक डंबल बनाया, एक और जो डंबल है वो dz² ऑर्बिटल में होता है एक ट्यूब की तरह। तो बेसिकली एक ट्यूब की तरह है। क्या मतलब उसके उसमें एक रिंग है उसके सेंटर। हाँ देखो, द डिफरेंस इज उसको अपन रिंग क्यों नहीं बोलते, क्योंकि रिंग इज सपोज टू बी वेरी थिन। रिंग बहुत थिन होती है, रिंग बहुत पतली होती है ना। रिंग तो पतली सी होती है थिन लाइन की तरह। दिस इज द ट्यूब, इसकी एक विड्थ है, ये मोटी है इस तरह से, समझ रहे हो। सुची जैसे मान लो कि मैं मार्कर को डंबल का लोब बोल दूं, यार कंट्रोल है, मार्कर को डंबल का लोब बोल दूं ये, तो ये अपनी z एक्सिस पे 2 डंबल हो गए, एक डंबल हो गया। वो जो ट्यूब है वो कैसी होगी, ये z एक्सिस है ना, तो वो ट्यूब ऐसे घूमेगी ऐसे, समझ आ रही बात। तो ये पर्टिकुलरली dz² होता है। इस dz² में देखो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे आ रहा है? यस यस आ रहा है ना ये बीच में, हाँ है ना, ये आ रहा है। z एक्सिस तो पूरी है ही, और x और y एक्सिस में भी देखो ये पार्ट, ये देखो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो दिस इज सिमिलर टू x² माइनस वाई स्क्वायर। इसमें अपन को इतना ही ध्यान रखना होता है कि x² माइनस वाई स्क्वायर और z² एक्सिस, z² ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन वेव, ऑर्बिटल्स, लोब्स, डंबल्स आर ऑन द एक्सिस एंड x by y z z में इन बिटवीन एक्सिस, ठीक है, इसको याद रखना। लास्ट चीज, बस एक 10 सेकेंड की चीज है, dz² m इज इक्वल टू 0, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dxy m इक्वल टू प्लस माइनस 2, dyz dxz m इक्वल टू प्लस माइनस 1। आई थिंक ये क्योंकि रटने वाली चीज है, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। सर सर जब ये dxy है तो सर ये तो एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए सर, हवा में क्यों होते हैं सर ये 45 डिग्री? मतलब एक्सिस पे क्यों होना चाहिए? पर जैसे अपन पी वाई पी जेड तब कर रहे थे सर जब वो एक्सिस पे थे, ये नहीं होंगे? अच्छा, अगर ये एक्सिस पे हैं तो x² माइनस वाई स्क्वायर कैसे होना चाहिए? सर वो भी फिर सर वो भी एक्सिस पे, ये भी एक्सिस पे, तो ओरिएंटेशन में डिफरेंस कैसे आएगा? सर तो x² माइनस वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है सर? मतलब नाम है, डिफरेंट अल्फाबेट को मिला के, जैसे तुम्हारा नाम तन्मय पड़ गया है ना, तो तुम्हारे नाम के ही
अल्फाबेट को जंबल कर दूंगा तो नाम बदल जाएगा ना, और Yes, sir. नाम बदल जाएगा तो तुमको आइडेंटिफाई भी कर पाएगा कोई, या उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा जिसका डिफरेंट नाम है। तो अगर सेम अल्फाबेट यूज कर लूं, हाँ लोग तुम्हारा नाम लिखने लग गए, वैसे मैं बोल नहीं रहा, बट अगर मैं सेम अल्फाबेट यूज करूंगा तो क्या हमेशा सेम ही इंसान का नाम लिखा जाएगा? क्या कोई दूसरा नाम नहीं लिख सकता? Yes, सर लिख सकते हैं। yes. तो वही हो रहा है यहाँ पे कि भाई एक्स वाई तो मैंने एक ले लिया, पर मुझे एक और नाम चाहिए तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, बीच में माइनस साइन लगा दिया। सर ये नेम ही है बस। और सर ये इलेक्ट्रॉन वेव का मीनिंग क्या है सर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वेव मतलब इलेक्ट्रॉन वेव है, अपन ने स्टार्ट ही ऐसे करा था। No, sir. ऑर्बिटल इज अ वेव रीजन जिसमें वेव में इलेक्ट्रॉन एज अ घूमती है वेव ना। प्रेजेंट है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वेव यहाँ पूरे रीजन में इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होगी, इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होगी। इलेक्ट्रॉन एज अ वेव Sir. विल बी प्रेजेंट इन द रीजन आउटलाइंड। सर नो सर, मैं वो पूछ रहा हूँ सर, आप बता रहे थे एक्सिस से पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन ये पास नहीं होंगे सर, वो एक्सिस से पास होने वाली। ये डंबल एक्सिस पे बना दिख रहा है, यस सर। तो इसके अंदर जो चीज होगी वो एक्सिस पे होगी क्या? यस सर। ये यहाँ लिखा है, ये डंबल एक्सिस पे बना दिख रहा है। यस सर। नो सर, नो सर, ये नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन यानी जो चीज इसके अंदर है वो एक्सिस पे नहीं होगी, ये यहाँ लिखा है। सर ठीक है, हाँ बेटा। यस सर। सर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx वाई उसमें हमने लिखा हुआ है सर, मतलब वो प्लस माइनस और माइनस प्लस वाला वही होगा ना सर? प्लस माइनस टू माइनस, हाँ यानी आइदर एक +2 एक -2 चेंज भी कर सकते हो। ओके सर। राइट राइट, कल अपन इसको कंटिन्यू सर करते हैं। हाँ बेटा। सर ये हाँ, आपने m की वैल्यू अलॉट की है सर, ये लॉजिक एक बार और बता दो। कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल ना मैंने अलॉट करी है ना कोई लॉजिक है। किसी ने, तुम्हें तो समझ लो ऊपर वाले ने अलॉट करी थी और हमने याद कर लिया। मैं तुमको, अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन है तो ऐसा कि अपन ने इन दोनों को ऑप्शन दिया है, तुम एक एक एम की वैल्यू ले लो इन दोनों में से। जैसे अपन बाजार जाते हैं घर वालों के साथ तो वो आइसक्रीम ऑप्शन तो से इन सर दोनों में से ही लेना, मैंगो या स्ट्रॉबेरी, है ना, वो मैगी वाली और नहीं मिलेगी। तो ऐसे इनके पास ऑप्शन है, एक +2 हो जाओ एक -2 हो जाओ, जिसको जो होना है ना। सर dz स्क्वायर की वैल्यू 1 या 2 क्यों नहीं हो सकती वो है? बड़ा भाई है एकदम, उसको उसकी मर्जी की वैल्यू मिल गई। तो ये सर छोटे भाई बहन 0 है। ही क्यों मिली? 0 क्यों मिली? वो किस्मत है उसकी। सर क्या याद करना यार, कितना डिफिकल्ट है। मैं बोल रहा हूँ कि साफ साफ रट के रख लो यार तुम, मतलब फिर भी मतलब सीधा बोला ना मैंने, तो स्ट्रेट अवे मैंने घुमाया फिराया थोड़ी। रट लो, m की वैल्यू 0 होती है तो होती है, इसके आगे और पीछे इसमें कुछ नहीं है। m की वैल्यू 0 बस खत्म, कहीं काम भी नहीं आएगा। सर एक हमारे लास्ट, पास सर आपने मैं बोलो सर आपने लास्ट में कंपेयर करा dy x dy z और dxz, तो सर उसमें उसे 1 क्यों मिला, उसे +-2 क्यों नहीं मिला? देखो ये घर का सबसे बड़ा भाई, इसको मनचाही m की वैल्यू मिल गई। ये 10-10 साल के एक भाई बहन थे, उनको m की 2 वैल्यू का ऑप्शन मिला, इनको जो बचा कुछ था वो दे दिया। अपने पास m की 5 वैल्यू और 5 ऑर्बिटल, भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा ना। सोचो, ये सबसे बड़ा भाई था, इसको 0 वैल्यू मिल गई, ये खुश, चलो बढ़िया। इनको 2 वैल्यू के ऑप्शन मिल गए, अब 2 ऑर्बिटल बचे, 2 वैल्यू बची, तो इस तरह से कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ले लो ब्रेक जिसको लेना है, मैं तो डाउट से ले रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा वो। सर ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये जो डायग्राम है, अगर हम इसे ऐसा कंपेयर करें कि ये डायग्राम जो p सबशेल के ओरिएंटेशन है, अगर उसमें से कंपेयर करें तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा डायग्राम है? मींस हमें ऑप्शन ऐसा आया कि आपको तो डिफरेंशिएट, मैंने क्या बोला था, ध्यान से याद करो, मैंने क्या बोला था?
पी सबशेल का डायग्राम बनाना इज वेरी रेयर, मैं तो जस्ट फॉर यू बना के दिखा रहा हूँ, कभी नहीं बना दिखेगा तुम्हें। अलग अलग पी ऑर्बिटल ही बनाए जाते हैं, पूरा सबशेल एक साथ नहीं बनाते, खिचड़ी बन जाती है। तो बोलेगा अच्छा पी सबशेल बनाते तो एटम में तो एस भी होता है, वो भी बनाओ, अच्छा फिर वो बड़ा वाला एस भी बनाओ, फिर और छोटा एस भी बनाओ, तो पता ही नहीं चलेगा ना क्या बना है, एक साथ बनाऊंगा तो। इसलिए अपन सबशेल पूरा मिला के नहीं बनाते। इमेजिन अगर मैं 5 ऑर्बिटल है, पांचों को एक साथ मिला के बना दूं, कुछ समझ आएगा क्या? नो सर। तुम्हारा जो डाउट है ना कि पी एक्स पी वाई मैं मिला के अगर मिला के बना दूंगा तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, तो नहीं देंगे ना वो बना के साथ में, अलग अलग पी ऑर्बिटल, उसमें एक डंबल इसमें 2 डंबल, लो प्रॉब्लम सॉल्व। ओके सर। ठीक है, राइट। इसके बाद इफ यू चेक एस पी डी हो गया, अब आता है एफ, है ना। तो एफ का जो शेप है, एफ टाइप के सबशेल के ऑर्बिटल्स का जो शेप है इज कॉम्प्लेक्स, इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ और अंडरस्टैंड, सो इसलिए अपन उसके शेप की बात नहीं करते। अपन नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कोई नहीं करता। सर एफ के बाद भी बढ़िया है, एफ एंड एफ के बाद सी एफ का जो शेप है वो एकदम लीफ की तरह और कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी ओरिएंटेशंस हो जाती हैं, सो वी डोंट ड्रॉ दोज शेप्स या वी डोंट डिस्कस दैट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है फ्यूसिंग, अपना काम कम हो गया। सर हम्म, सर जैसे सर एस सबशेल को एस ऑर्बिटल बोलते थे, वैसे सर पी और डी को भी बोलते थे क्या? हाँ बोल सकते हो 3p ऑर्बिटल। इफ यू से 3p ऑर्बिटल मतलब तुम एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, है ना। इफ यू से 3p सबशेल तो तुम पूरे सबशेल की बात कर रहे हो। इफ यू से 3px, जस्ट 3px, तो दैट मीन्स एक ऑर्बिटल। 3p कैन रिप्रेजेंट अ ऑर्बिटल एज वेल एज सबशेल, है ना, क्योंकि 3p एक ऑर्बिटल भी हो सकता है, 3p एक सबशेल भी हो सकता है। बट px या py या pz तो ऑर्बिटल ही है। सर सर वैसे आपने इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? क्या रीजन? कुछ नहीं, मतलब सोचो ना तुम, नहीं 3p तो से मैं जैसे अभी ऑर्बिटल बताया बता था सकता कि हूँ ना। अगर मुझे एक्स वाई जेड ना यूज करके ऑर्बिटल का बस ब्रॉड आइडिया देना है कि भाई कौन सा ऑर्बिटल, तो मैं 3p बोल दूंगा, समझ आ जाएगा कि अच्छा उनमें से एक कोई होगा ऐसा। तो सर ये अब बिल्कुल है। 3p ऑर्बिटल भी है और सबशेल भी है सर, मीनिंग समझ में नहीं आया सर उसका। बेटा 3p सबशेल के ऑर्बिटल्स 3px 3py 3pz है ना, तो अगर कभी तुम एक्स वाई जेड ना लगा के उसको नाम से ऑर्बिटल बुला दो तो चलेगा ना। मैंने बोला 3p ऑर्बिटल, हाँ तो चलेगा, होगा एक्स वाई जेड में से कोई एक यस सर, ऐसा। यस सर। सर